इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए जानते हैं क्या होता है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक आवेश है, ये क्या है, एक बिंदुवत आवेश है। मान लो क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है। और हम लोग प्रयोग में देखे थे, पिछले वीडियो में प्रयोग में देखे थे कि अगर इस आवेश के समीप अगर हम लोग कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं तो अगर सेम आवेश रहता है तो ये इसको क्या करता है, दूर हटा देता है। अगर माइनस का लेकर आते हो तो इसको अपने पास बुला लेता है, अर्थात आकर्षित कर लेता है। लेकिन ये बताओ, क्या अगर हम लोग ये आवेश एक यहाँ पे जो रखे थे, अब दूसरा आवेश जो हम लोग यहाँ पे रख दे तो क्या इसको बुलाता है, क्या इसको आकर्षित करता है? नहीं आकर्षित करता है। मतलब कुछ निश्चित दूरी तक ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए आइए कुछ प्रयोग करते हैं, फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो, जैसे मान लेते हैं क्या है, एक आवेश है, ये क्या है, एक विद्युत आवेश है, ठीक। तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसका प्रभाव इसी एरिया तक होगा, इसी एरिया तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे देखो, जैसे अगर हम लोग आपको बताएं, जैसे क्या होता है, एक चुंबक होता है, क्या होता है, जैसे मान लो एक, अगर मान लेते हैं ये क्या है, एक चुंबक है। जैसे मान लेते हैं क्या है, एक चुंबक है। तो अगर इस चुंबक के समीप हम लोहे की वस्तु रखेंगे, तो जैसे मान लो एक चुंबक यहाँ पर है, एक चुंबक आपके पास है, तो बताओ क्या ये चुंबक उस लोहे को या उस चुंबक को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। मतलब उस चुंबक के समीप लेकर जाना पड़ेगा। अर्थात चुंबक के चारों तरफ भी क्या होता है, कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। जहाँ पर लोहे की वस्तु ले जाओगे तो ये आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार आवेश का भी चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। जहाँ पर कोई दूसरा आवेश लेकर जाओगे तो या तो उसमें आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का। कैसे? देखो देखो, ठीक इसी प्रकार क्या है, एक ये आवेश है। आवेश के चारों तरफ भी क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग ये -Q0 जो है, अगर एक दूसरा आवेश लेकर जाएंगे, देखो अभी यहाँ पे आवेश हम लोग यहाँ पे रखे हैं, Q0 जहाँ पे रखा गया है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। अगर इस पर बल लगाना है तो इस आवेश को हमें इसके क्षेत्र में लेकर जाना पड़ेगा और ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक। और अगर हम लोग धनावेश लेकर जाएं तो ये क्या करेगा, उसको दूर भगाएगा। तो परिभाषा क्या बनता है यहाँ से, कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, और याद रखना इसी क्षेत्र को, आवेश के चारों ओर जो ये क्षेत्र बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसी को क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र। मतलब परिभाषा कैसे बनाओगे, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश ले जाने पर या तो आकर्षण का बल लगता है, या तो आकर्षण का बल लगता है, या तो किसका लगेगा भैया, प्रतिकर्षण का। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, उस एरिया को, आवेश के चारों तरफ को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसमें यही सब क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक। तो इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखें फिर से, तो इसकी परिभाषा जो होगा, तो परिभाषा क्या है, देखो, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, जैसे हम लोग यहाँ पे लेकर गए थे, या तो उस पर आकर्षण का बल लग रहा था या तो इस पर क्या, प्रतिकर्षण का बल लग रहा था। देख सकते हो एक बार आप फिर से देखो, जैसे हम लोग इस पर लेकर गए, ये आवेश इस क्षेत्र में लेकर गए तो इसमें आकर्षण का हो रहा था, और इस आवेश को लेकर गए थे तो क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण का हो रहा था, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। परिभाषा फिर से पढ़ लो, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरी आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अब अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस आवेश के जो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे हम लोग वृत्ताकार दिखा दिए हैं, गोलाकार दिखा दिए हैं, वास्तव में ये कैसा होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा हिंट दे दें तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है, जो सर्वप्रथम किसने दिया था, फैराडे ने। उसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।